हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 9 फ्रीडम मूवमेंट एंड रिलेटेड इवेंट्स पढ़ेंगे। इसमें आप लोग को कई सारे मूवमेंट्स दिए हैं जो 1857 स्ट्रगल के बाद जितने भी मूवमेंट्स हुए, जितने भी आंदोलन हुए, उनके बारे में आप लोग को दिया गया है। आप लोग को इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो पूछे जाते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, खिलाफत मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैस्केयर, है ना। तो इस टाइप से आप लोग को कई सारे मूवमेंट्स के बारे में दिया गया है। हम एक वीडियो में एक मूवमेंट्स को आपको डिस्क्राइब करेंगे और आपको सारे इस टाइप से वीडियोस देखना है और उसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है। और ये सारे मूवमेंट्स आप लर्न करके रखेंगे क्योंकि सारे मूवमेंट्स आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, मतलब बंगाल का पार्टीशन हुआ था और स्वदेशी मूवमेंट क्या है। बंगाल का पार्टीशन यहाँ पे लिखा है, ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का पार्टीशन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन चाहते थे बिहार, असम और उड़ीसा को मतलब डिवाइड कर दिया जाए बंगाल से। बंगाल के पार्टीशन में जो बिहार, असम और उड़ीसा जुड़े हुए थे बंगाल में, उनको क्या कर दिया जाए? अलग अलग कर दिया जाए, पार्टीशन कर दिया जाए, मतलब इसको बंगाल से अलग कर दिया जाए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया, उसी टाइप से बंगाल से भी बिहार, असम, उड़ीसा को अलग करने के लिए उसने एक पॉलिसी बनाई और ये जो प्रोविंस थी ये इंडिया में फैल गई। लिखा है, लॉर्ड कर्जन वॉज द ओपिनियन दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड इफेक्टिव रूल। लॉर्ड कर्जन ने क्या सोचा कि ये जो बंगाल को पार्टीशन करने के लिए उसने सोच तो लिया, इसका ओपिनियन तो बना लिया, लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट में फैलाने के लिए उनने क्या किया? एक प्लान तैयार किया, है ना। उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको लागू करने के लिए क्या किया गया? एक प्लान तैयार किया। इनने किसके लिए? बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक प्लान बनाया, है ना। ये न्यूज़ जो थी, ये सारी न्यूज़ जो है, ये सारी न्यूज़ एक जंगली आग की तरह सब जगह फैल गई। मतलब बंगाल का जो पार्टीशन होना था, ये जो न्यूज़ थी ये सब जगह फैल गई और इसके लिए क्या मिला? बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट मिली। लॉर्ड कर्जन ने गाइस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल का। वो चाहते थे कि इसमें किस चीज़ों को बांटा जाए? हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को डिवाइड कर दिया जाए, है ना। क्योंकि सारे जो ब्रिटिश गवर्नर थे, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया है कि जितने भी गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जितने भी ब्रिटिश जितने भी गवर्नर थे, वो क्या चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ दिया जाए, स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाए, जिसके लिए लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बनाई थी। उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बंगाल को डिवाइड करने के लिए क्या किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक पॉलिसी या प्लान तैयार किया, जिसे पार्टीशन ऑफ बंगाल बोलते हैं, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ने के लिए ये पॉलिसी चलाई। इन दिसंबर 1903, ये कब की बात है? दिसंबर 1903 की बात है। ये न्यूज़ किस में? बंगाल के न्यूज़पेपर में फैल गई। एंड देयर वॉज मैसिव मूवमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रपोजल होल ऑफ बंगाल ओनली ईस्ट बंगाल देयर वेयर मोर देन 500 प्रोटेस्ट मीटिंग हेल्ड। मतलब इसमें कितने, जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, है ना, बंगाल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था? 2 पार्ट्स में, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को यूनिटी को तोड़ने के लिए उनने एक पार्ट बोल दिया था ईस्ट बंगाल और सेकंड पार्ट वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल का जो प्रपोजल था ये दिसंबर 1903 में न्यूज़ में प्रिंट हो गया और जो सेकंड उसने क्या रखा था स्टेज इसकी, कि ईस्ट बंगाल में कितने 500 इसके लिए प्रोटेस्ट प्रपोजल, ये जो मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स हेल्ड हुई, है ना। कितनी मीटिंग्स हेल्ड हुई? 500 प्रोटेस्ट मीटिंग्स हेल्ड हुई, है ना, ईस्ट बंगाल के सपोर्ट के लिए कि उसका बंगाल का पार्टीशन ना हो, इसके लिए कितनी मीटिंग हुई? 500 मीटिंग हेल्ड हुई। एंड 40 to 50,000 पैम्पलेट्स छपवाए गए, जिसमें लिखा था कि पार्टीशन ना हो, बंगाल का पार्टीशन ना हो। तो पार्टीशन के अगेंस्ट क्या हुए? पैम्पलेट्स छपवाए गए, है ना। और सेम सीक्वेंस कई सारे प्रोटेस्ट मीटिंग्स कहाँ हुई? कोलकाता के टाउन हॉल में,
है ना। फिर से हम देखेंगे लॉर्ड कर्जन ने असम बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग करने के लिए एक पॉलिसी तैयार की। उस पॉलिसी या प्लान के लिए क्या किया, बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए उसने एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो जज वगैरह गवर्नमेंट से परमिशन ली। गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद उसने प्रपोजल तैयार किया जिसमें बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, किसमें, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ये बंगाल के पार्टीशन की जो न्यूज़ थी ये सारी जगह जंगली आग की तरह फैल गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी तोड़ने के लिए बंगाल का पार्टीशन कर रहे थे, जिसकी न्यूज़ कब 1903 में वो क्या हो गई, प्रिंट हो गई, है ना। ये जो बंगाल को डिवाइड करने की जो पॉलिसी थी या न्यूज़ थी ये 1903 में पब्लिश हो गई। फिर इस प्रपोज़ल को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए इसके अगेंस्ट क्या हुई, मीटिंग्स हुई। तो इस टाइम बंगाल के अगेंस्ट कितने 500 प्रोटेस्ट मीटिंग हेल्ड हुई। उसके बाद जो 40 to 50,000 पैम्पलेट छपवाए गए, किसके अगेंस्ट, पार्टीशन के अगेंस्ट। और कई सारी जो मीटिंग्स हुई वो कहाँ हुई, कोलकाता के टाउन हॉल में हुई। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या हुआ, डिस्पाइट The massive protest, British government declared on 19 July 1905 decision of partition of Bengal. Now a different method to protest. इसके बाद जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनका बॉयकॉट किया गया। और जो हिस्टोरिक मीटिंग है, मतलब एक ऐतिहासिक दिन था जिसमें टाउन हॉल, कोलकाता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को एक मीटिंग हुई। इसे ऐतिहासिक मीटिंग के नाम से भी जाना जाता है या हिस्टोरिक मीटिंग हुई। ये 7 अगस्त को हुई, जिसमें स्वदेशी मूवमेंट के बाद ऑफिशियली अनाउंस किया गया, जिसका पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया। कब, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया, जिसमें कुछ डिसीज़न लिए गए। फर्स्ट डिसीज़न क्या था कि जो ईस्ट बंगाल है और असम है, इसको एक प्रोविंस, A new province was made by combining East Bengal and Assam. असम और ईस्ट बंगाल को क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे, कौन कौन से, राजशाही, छतगांव और ढाका। इसमें कौन से लिए जाएं, मुस्लिम पॉपुलेशन को इंक्लूडेड किया जाए, हिंदू इन दिस प्रोविंस। ढाका वॉज मेड बाय कैपिटल ऑफ प्रोविंस, है ना। इसमें हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन को इन तीनों जो डिस्ट्रिक्ट था इनमें अलग अलग कर दिया गया, है ना। फिर सेकंड जो था, अनदर प्रोविंस क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दूसरा जो प्रोविंस था उसमें किसको ऐड किया गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा को ऐड किया गया, जिसमें हिंदू पॉपुलेशन को रखा गया, जिसमें कोलकाता किसकी कैपिटल हो गई, इस प्रोविंस की कैपिटल। मतलब जो तीनों जो थी इनकी कैपिटल किसको रखा गया, कोलकाता। ठीक है, कैपिटल मतलब राजधानी होता है। तो बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजधानी किसको बनाया गया, कोलकाता को बनाया गया। इसमें हिंदू पॉपुलेशन रखा गया। और जो ये ईस्ट बंगाल असम था, इसमें जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे इनमें मुस्लिम पॉपुलेशन को रखा गया और इसकी कैपिटल कौन बनाया गया, ढाका को बनाया गया। ठीक है, लेकिन जो बंगाल का डिवीज़न था उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। पॉलिटिकल रीजंस के कारण इसको इशू बना दिया गया। एंड लॉर्ड कर्जन हैड एन इंटेंशन ऑफ फाइटिंग बंगाल सेंटर ऑफ नेशनल कंसिस्टेंस टू वीकन इट। ही ऑल्सो वॉन्टेड द यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम टू ब्रेक। वो क्या चाहता था, जो लॉर्ड कर्जन था वो चाहते थे हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ना। और उन्होंने क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने इसको प्रपोजल को, जो बंगाल पार्टीशन का प्रपोजल था उसे एक्सेप्ट नहीं किया और क्या कर दिया जाए, उसको तोड़ दिया गया, है ना। तो लिखा है, एज सुन एज न्यूज़ और पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिसीव्ड, पीपल ऑब्जर्व द डे ब्लैक डे। और इसे काला दिन कहा गया, क्योंकि ये जब 16 अक्टूबर को ये प्रपोजल पास हुआ था तो इसे कौन सा दिन कहा गया था, ब्लैक डे। पीपल कैप्ट फास्ट मार्च ऑन रोड, मतलब पीपल ने जो फास्ट रखे, है ना, स्ट्राइक्स करते हैं ना, तो स्ट्राइक्स रखी, मार्च फास्ट निकाला, है ना, और रोड पर मार्च फास्ट निकाला और स्ट्राइक्स की, डेमोन्स्ट्रेटिव किए, है ना।
वाइल चैंटिंग वंदे मातरम का स्लोगन बोलते जाते थे और ये सारे आंदोलन करते जाते थे। पीपल टाइड राखीज ऑन द अनदर रिस्ट, पीपल ने क्या किया, राखी बांधी, मतलब जब कोई आंदोलन करता है तो हाथों पे कोई काली पट्टी बांध लेता है, कोई है ना बाजू पे काली पट्टी बांध लेता है, तो इस टाइप से राखी या कपड़ा बांधा है ना। और दूसरे हाथों पर क्या लिखा convey the British would not succeed to their effort to divide the people and their unity, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या नहीं चाहती थी कि जो लोग हैं वो यूनिटी में रहें, है ना। और वो क्या करना चाहती थी, सारे स्टेट्स को डिवाइड करना, लोगों के बीच बंटवारा करना चाहती थी, है ना। ड्यूरिंग द मूवमेंट सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन मूवमेंट्स में किन किन लोगों ने पार्ट लिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र, पृथ्वी चंद्र राय, आनंद मोहन बोस एंड कई सारे जो लोग थे उनने मीटिंग्स की, पब्लिक मीटिंग्स की और जो लोगों की आवाज़ थी उसको पहुंचाया, मतलब लोगों की आवाज़ को कहाँ तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाया। और पार्टीशन ऑफ बंगाल को न्यू डायरेक्शन मिला, जिसे नेशनल मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट में बोलते हैं। मतलब उसके बाद ये जो मूवमेंट था किस में चेंज हो गया, स्वदेशी मूवमेंट। अब लोग स्वदेशी मूवमेंट करेंगे, मतलब स्वदेशी आंदोलन करने लगे थे। तो ये आपको समझ में आया होगा। पहला जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल, आप लोग को वहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ये लोग ने क्या किया, पैम्पलेट छपवाए, मीटिंग्स हेल्ड की, फिर से टाउन हॉल में एक मीटिंग हुई जिसे हिस्टोरिक मीटिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्वदेशी मूवमेंट के टाइम एक अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें 16 अक्टूबर को फाइनली एक डिसीजन लिया गया कि एक प्रोविंस, जो 2 प्रोविंस है उनको डिवाइड कर दिया जाए, जिसमें ईस्ट बंगाल और असम को एक अलग उसमें रखा गया, जिसके कुछ डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, इसमें मुस्लिम यूनिटी को रखा गया, है ना। वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा का एक अलग प्रोविंस बनाया गया, जिसमें हिंदू पॉपुलेशन को रखा गया और कोलकाता इसकी कैपिटल बनाई गई। फिर लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि क्या हो, ये सारे लोग कमज़ोर पड़ जाएं और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने के लिए वो लगे रहे, कोई ना कोई प्लानिंग्स बनाते रहे, है ना। लोगों ने इस दिन को काला दिन का नाम दिया और लोगों ने क्या की, स्ट्राइक्स की, मार्च निकाला, है ना, वंदे मातरम चैंटिंग करते जाते थे, राखियाँ बांधी और क्या करते थे, आंदोलन करते जाते थे, जिसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, है ना। और उसके बाद ये सारा जो मूवमेंट है वो किस में चेंज हो गया, स्वदेशी मूवमेंट।